ऐसा कहा जाता है कि महादेव जब क्रोध में होते हैं तो तांडव करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा उनके तांडव के चलते समस्त सृष्टि का भी विनाश हो सकता है। लेकिन बता दे, तांडव सिर्फ क्रोध में नहीं किया जाता बल्कि खुशी के मौके पर भी भोलेनाथ तांडव करते हैं। तांडव के कई स्वरूप होते हैं और इससे जुड़ी अनेक कथाएं हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कि शिव तांडव का अर्थ और उससे जुड़ी कथाएं। ऐसी मान्यता है कि महादेव के दो स्वरूप प्रमुख होते हैं, एक होता है समाधि और दूसरा होता है तांडव। अब भगवान शिव के तांडव के सिलसिले में दो कहानियां काफ़ी चर्चित हैं। एक बार माता सती भगवान शिव के साथ अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित हवन में हिस्सा लेने आई थी। वहाँ भोलेनाथ का अपमान होता देख माता सती ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर दिया। इस घटना में महादेव इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने रुद्र तांडव शुरू कर दिया। उस तांडव के चलते पूरी सृष्टि का प्रलय जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तांडव से जुड़ी एक कथा और है जो बहुत रोचक है। उस कथा में ऐसा दावा किया गया है कि लंकेश्वर रावण ने शिव तांडव की शुरुआत की थी। एक बार रावण ने भगवान शिव से मिलने के लिए लंका से कैलाश की ओर चले और पूरे रास्ते भोलेनाथ को याद करते रहे और उनके गुणगान गाते रहे। परंतु ये वो समय था जब महादेव अपने ध्यान में मग्न थे, जिसके चलते उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उनका परम भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। रावण इस बात से आहत हो गए और उसने पूरा कैलाश पर्वत अपने हाथों में उठा लिया। इस हलचल के चलते महादेव का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर अपना पंजा कैलाश पर्वत के ऊपर रख दिया। अब रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे दब गया और वो दर्द में तड़पने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका घमंड टूट गया। अब भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रावण ने शिव तांडव श्रोत गाना शुरू कर दिया। बता दें, यह संगीत के माध्यम से महादेव की महानता का बखान किया गया है। अपने लिए इतना खूबसूरत संगीत सुन महादेव रावण से प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना पंजा पहाड़ के ऊपर से हटा लिया। इसलिए लंकेश रावण को शिव तांडव का रचयिता कहा जाता है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो